हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ेंगे द ऑक्सिलरी सीरीज। तो जो ऑक्सिलरी सीरीज होती है वो क्या होती है? समेशन ऑफ 1/n की पावर p। तो बेसिकली हम लोग ये जो है एग्जाम पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अ, ये जो है मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि पी के किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होती है सीरीज, किस वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट होती है, और दूसरा हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ये इनफाइनाइट सीरीज है, समेशन ऑफ 1/n की पावर p इक्वल टू 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस डॉट डॉट 1/n की पावर p प्लस डॉट डॉट। ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। मीन्स कि p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तब ये कन्वर्जेंट होगी। एंड डाइवर्जेंट कब होगी? जब p की वैल्यू 1 से छोटी होगी या बराबर होगी। तो प्रूफ में क्या है कि इसकी तीन केसेस बन रही होंगी। तो पहली केस है हमारी p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। दूसरा केस हमारा है कि p की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होगी, और तीसरा केस हमारा है p की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो पहला केस हम प्रूफ करते हैं कि p की वैल्यू 1 से अगर बड़ी है तब इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि p की वैल्यू एक एक मतलब अगर हम 1 से बड़ी लें, ठीक है, तो जो सीरीज होगी उसकी सारी सीरीज क्या है? पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो वी कैन हम क्या करेंगे? इस सीरीज का ग्रुप, मतलब ग्रुप टाइप में करेंगे। जैसे पहला 1/1 की पावर p, दूसरा 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, तीसरा 1/4 की पावर p। इस तरीके से हम इसका ग्रुप्ड करेंगे। तो ग्रुप में मैं इसकी ये सीरीज पूरी दी गई है आपकी। हमने क्या किया? 1/1 की पावर p का एक अलग ग्रुप बनाया, 1/2 की पावर p और 1 प्लस 1/3 की पावर p का एक ग्रुप बनाया, 1/+4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, 1/7 की पावर। इसी तरीके से हमने ये सारे को ग्रुप में बांट दिया। अब ग्रुप कैसे किए हैं? जैसे 1/2 की पावर p है तो दो दो पार्ट लेना है। मीन्स कि 1/2 की पावर 3 तो इसमें दो टर्म है। ठीक है, इसमें क्या है कि 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 8 टर्म। ऐसे हम ऐसे सारी सीरीजें लेते जाते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि जो 3 होता है वो क्या होता है? 2 से बड़ा होता है। तो अगर 2 से बड़ा है तो अगर हम दोनों तरफ पावर ले लें, सेम पावर, पी इक्वल टू वन, मतलब पी जो है एक से बड़ा हो, अगर हम दोनों पावर ले लें तो वो क्या होगा? तब भी हमारा 3 जो होगा वो 3 की पावर पी 2 की पावर पी से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको वन वन के टर्म में लिखे, 1/3 की पावर पी और 2/3 की पावर पी, तो यानी जो है ये टर्म हमारा क्या छोटा हो जाएगा? 1/3 की पावर पी 1/2 की पावर टी से पी से छोटा हो जाएगा। मीन्स ये कंडीशन। ठीक है, तो इसी तरीके यही कंडीशन, सेम कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, पहले तो हम लोग 1/2 की पावर पी प्लस 1/3 की पावर पी, तो इससे क्या होगा? अब ये क्या है? ये हमारा 2 की पावर पे लिखा है, लेकिन ये चीज है यहाँ पे 2 की पावर पे, तो यानी ये वाला जो सीरीज, ये वाला टर्म्स होगा वो इससे बड़ा होगा, यही है। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? 2/2 की पावर p। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, 1/7 की पावर p। अब ये टर्म इस टर्म से छोटा हो जाएगा। मीन्स कि हमने क्या किया? पहला वाला टर्म जो है, पहला वाला टर्म 1/, अगर सेम सारे टर्म हम इसी तरीके से लिख दे तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/4 की पावर p। ऐसे हम क्या करेंगे? 8 वाला जो टर्म है 1/8 की पावर p प्लस 1/9 की पावर p प्लस दिस। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या है? 1/8। अब इस टर्म्स को भी 8 टर्म है तो 8/8 की पावर p। जैसे हमने ये टर्म्स किए वैसे सेम इसी तरीके से हम लोग इसको भी करें। यहाँ पे 2 की पावर p होगा। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से सारे को हम लोग ग्रुप में बना के इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। तो हम इस इक्वेशंस में देख रहे हैं, जो ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशन को हम लोग टोटल क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1/1 की पावर p प्लस 2/2 की पावर p, 4/4 की पावर p, 8/8 की पावर p। अब आप देखेंगे ये जो सीरीज होगी, ये सीरीज इससे हमेशा क्या होगी?
इस सीरीज से, मतलब जो इक्वेशन ए है, इस इक्वेशन से हमेशा ये सीरीज क्या होगी, बड़ी होगी, जैसा कि अभी हमने दिखाया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ये क्या है, ये सीरीज क्या है, जीपी, और जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज है तो ये सीरीज क्या है, इसका ए जो टर्म होगा वो हमारा ये 1 है। ठीक है, और आर का टर्म है 1/2 की पावर पी। ठीक है, इस तरीके से जो भी सीरीज आएगी वो क्या है, लेस देन 1 है, तो यानी लेस देन 1 है, तो ये जीपी सीरीज जो भी आएगी वो लेस देन 1 है, यानी हमारा क्या होगा, ये कन्वर्जेंट आएगा। मीन्स कि यह हो गया टर्म क्या आ जाएगा, ये हमारा कन्वर्जेंट सीरीज आ गया। मीन्स कि यहाँ से हम जान सकेंगे ये क्या है, जीपी सीरीज है, और इसमें क्या है, 1/2 की पावर पी, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 पी-1। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं सारा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टर्म पूरा 1 से छोटा आएगा। मीन्स कि ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये हमेशा क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, ये हमेशा लेस देन 1 है। तो हम कह सकते हैं जो इसका जीपी सीरीज आएगा वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी, अगर 1 है तो एक वैल्यू आ जाएगी, तो उस वैल्यू के लिए क्या, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो एक इक्वेशन है, तो ये हमारा कन्वर्जेंट हो गया। तो हम जान जाएंगे कि p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो जो इक्वेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो गया। अब दूसरा प्रूफ है कि p=1 लेना है। p=1 के लिए जो ग्रुप टर्म्स है, ये हमारे टर्म्स आएंगे, वो हमारे इस तरीके से सारी वैल्यू हमने p की 1 रख ली। तो 1 रखने के बाद जब हम इनका ग्रुप करेंगे, तो हमने ग्रुप किया 1/1+2, 1/3+1/4, 1/5 प्लस 1/6, 1/7 प्लस 1/8, ऐसे 3 ग्रुप किए। तो 3 जो होगा वो 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग डिवाइड टर्म में लिखे तो 1/3 जो होगा 1/4 से बड़ा होगा। तो इन दोनों का जो ऐड होगा वो इस टर्म से क्या होगा, इस टर्म से 1/4 प्लस 1/4 से हमेशा बड़ा होगा। इसी तरीके से जब बड़ा हो जाएगा तो 2/4, और 2/4 की वैल्यू 1/2। तो इसी तरीके से इस वाले में भी, इस वाले में क्या करेंगे, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, तो इससे 1/8 वाले टर्म से ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो हम ये वाला टर्म 4/8 यानी 1/2, तो ये भी टर्म हमारा 1/2 से बड़ा होगा। तो ये वाला टर्म भी आप देखेंगे 1/2 से हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी तरीके से सारी जो है सीरीज हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय डिवाइड करेंगे। तो ग्रुप बाय डिवाइड जब करेंगे, तो ग्रुप बाय डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ से क्या है, सारी सीरीज क्या होगी, 1/2 से हमारी बड़ी आएगी। ठीक है, तो अब टोटल सीरीज हमारी क्या बन गई, 1+1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो जो टोटल सीरीज है वो इस सीरीज से, जो हमारी सीरीज आएगी, ये सीरीज हमारी इस सीरीज से बड़ी होगी। ठीक है, अगर हम इसको डाइवर्जेंट प्रूफ कर दें, मीन्स कि ये सीरीज अगर डाइवर्जेंट हो गई, तो ये सीरीज ऑलरेडी जो है, अ, ये सीरीज ऑलरेडी ऑलरेडी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये सीरीज अगर डाइवर्जेंट है, मतलब छोटा पार्ट अगर डाइवर्जेंट है, तो आप बड़ी सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो देखेंगे जो हमारे टर्म्स हो जाएंगे वो हमारे इस तरीके से हो जाएंगे, 1+1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/, ये n-1 टर्म तक, और ये 1 टर्म्स तक। तो 1 मतलब टोटल n टर्म्स है। मीन्स कि इसका हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज जब पढ़े थे तो कन्वर्जेंट बताए, तो पार्सल्स हम अगर कन्वर्जेंट हो जाता है तो हम कन्वर्जेंट बोलते हैं, तो और अगर वो डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये पार्सल सम जो इसका अगर हम लें, मतलब 1 प्लस ये, मतलब जो पार्सल सम है वो पार्सल सम यहाँ से लेंगे तो एक टर्म ये और n-1 टर्म 1/2 1/2 1/2। तो हम इस इक्वेशन से देखेंगे तो जो टर्म्स होगा वो इस पार्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n+1/2। ठीक है, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी देखे तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर जाएगी। मीन्स कि ये जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट हो गई, और ये सीरीज अगर डाइवर्जेंट हो गई तो यह सीरीज ऑलरेडी डाइवर्जेंट हो गई। तो मीन्स कि p=1 पे क्या सीरीज हो गई, डाइवर्जेंट। तो हम यहाँ से जान जाएंगे कि जो भी इक्वेशन है बी, वो हमारा क्या है, p=1 पे क्या है, डाइवर्जेंट है। फिर आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस हमारा क्या है, की वैल्यू अगर p की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो तब क्या होगा, 1/n⁴p ग्रेटर देन 1/n। n की वैल्यू 2 3 4 5 के लिए, यहाँ पर 1 के लिए 2 3 4, तो ये टर्म्स है हमारा
n की वैल्यू 2 और 3 और 4 के लिए आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर p की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो ये वाला टर्म हमेशा बड़ा आएगा इससे। ठीक है, चाहे आप ट्राई कर सकते हैं, p की वैल्यू आप ले लो 1/2, ठीक है, और इसकी 2 ले लो, यहाँ पे 2 वैल्यू ले लो, तो देखोगे आप ये रूट 4 यानी 1.24, और ये वैल्यू हमेशा बढ़ी आएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो डिवाइड में टर्म होता है डिनोमिनेटर में, वो टर्म अगर बड़ा है तो पूरा टर्म जो होता है छोटा होता है। तो ये टर्म्स क्या है कि ये टर्म्स इससे छोटा है, ये मीन्स कि ये टर्म इससे हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, तो इन दिस केस जो सीरीज होगी, जो ये वाली सीरीज होगी, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/1। तो ये सीरीज, ये इसको लिख सकते हैं 1/3 यानी, ठीक है। तो हम ये क्या है, ये सीरीज हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स क्या है, अगर हम ये जो ये सीरीज दी गई है ना, टर्म की सीरीज जो सीरीज दी गई है, ये सीरीज इस सीरीज से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। मीन्स कि ये सीरीज हमारी इस सीरीज से बड़ी होगी, और ऑलरेडी हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि ये सीरीज जो है क्या है, डाइवर्जेंट है केस 2 में। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ये सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है, और हम ये जानते हैं कि ये चीज इससे हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, और ये सीरीज हम जान रहे हैं कि इसकी सीरीज जो है डाइवर्जेंट है। तो हम यहाँ से जान जाएंगे कि सीरीज अगर डाइवर्जेंट, ये सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो सीरीज जरूर डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो मीन्स कि पी की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये कंडीशन आने पे क्या हो जाएगा, ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है कि विच इज डाइवर्जेंट सीरीज एज ए प्रोविंस केस 2। ठीक है, तो केस 2 में हमने जो किया था कि ये जो सीरीज थी हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है। अब बात, तो ये सीरीज हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो 3 केसेज हो गए आपका, p=1 के लिए, p=1 के लिए सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, और p=1 के लिए डाइवर्जेंट, एंड p<1 के लिए डाइवर्जेंट। ठीक है, 3 चीजें हैं। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आपको देखना है, तो समेशन, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि पूछा कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आपको यहाँ पे p की वैल्यू देखनी है। तो p क्या है, यहाँ पे 2 दी है, वो जो कि 1 से बड़ी है यानी कन्वर्जेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू 1 के बराबर है यानी डाइवर्जेंट, ये तो हमने प्रूफ किया। अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है यानी ये भी डाइवर्जेंट। तो हम डायरेक्टली, आप कोई भी क्वेश्चन है हम किसी ऑक्सिलरी सीरीज को बता सकते हैं वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।